प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है। मैं मोहम्मद अकबर आपको कुछ दिनों से जेएसएससी सचिवालय 2023 की तैयारी के लिए एक सीरीज चला रखे हैं जो मैथ और रीजनिंग का है। इसी क्रम में आज हम लोग रीजनिंग की दूसरी वीडियो बना रहे हैं और इसमें आपको हम बता रहे हैं कि जेएसएससी सचिवालय के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको आप कैसे बनाओगे। सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट ट्रिक से बनाकर दिखलाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सारे वीडियो देख रहे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी, वरना सफलता बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑलमोस्ट 5 लाख लोग एग्जाम देंगे और उसमें 950 सीट्स हैं और आपको अपना एक सीट लेना है, एक पोस्ट आपको लेना है। तो ये मुश्किल है 5-5 लाख लोगों में कंपटीशन करना। तो अपनी तैयारी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। फिर आपकी जो ख्वाहिश है कि हम भी जेएसएससी सचिवालय में नौकरी हो, और चूंकि ये एक ऐसा मौका है कि सिर्फ रिटन एग्जाम है, इसमें आपको हम बार बार बता चुके हैं कि ना ही इसमें मेंस है और ना ही इंटरव्यू है। रिटन एग्जाम पास कीजिए, अच्छे मार्क्स से पास कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो आपको चाहिए कि पूरी ईमानदारी से और मेहनत के साथ आप पढ़ें। आपके पास वक्त बहुत कम है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ऑलमोस्ट आधा दिसंबर पार होने जा रहा है और इसके बाद आपको अगर अपने समय पर एग्जाम हो जाता है तो 21, 22 या 28, 29 जनवरी को एग्जाम हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि एग्जाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा। ये ठीक है कि मामला हाईकोर्ट पे है, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद है कि एग्जाम अपने निर्धारित समय पर, जो टाइम दिया हुआ है, जो डेट दे रखा है, उसी समय पर, उसी डेट पर होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि उसकी भरोसा ना रहे कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। आप अपनी तैयारी अच्छी रखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में देखिए हमने कुछ सवाल लिख रखे हैं, रीजनिंग से रिलेटेड है। ये क्लास वीडियो जो बनाए हैं ये आपके लिए है रीजनिंग का क्लास। पहला सवाल दे रखा है, देखो इसमें 3 ट्रायंगल दे रखा है, 3 त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें कुछ अंक दिए हुए हैं। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए में 18, बी में 46, सी में 80 और डी में 70। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है उस जगह पे, प्रश्न चिन्ह के जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा सही, कौन सा अंक आएगा सही। तो सबसे पहले इसमें देखो 3 जो दे रखता है, ये इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर चैप्टर से है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर मतलब लुप्त पदों को ज्ञात करना, उस चैप्टर से संबंधित है। तो इसमें आपको देखना है कि एक लुप्त है, उसमें क्या होगा। तो शुरू का 2 देखो दिया हुआ है, ये 2 एग्जाम्पल होता है, 2 उदाहरण होता है। अब इसको देख करके इसके आधार पर इसका जवाब देना है। तो अब देखो अगर यहाँ 24 है तो चेक करो, 12 और 8 जोड़ देंगे, 20, 20 से 26 हो रहा है, जबकि 24 है। चलो 2 घटा देंगे तब भी हम 24 आ रहा है। क्या ऐसा करने से यहाँ हो रहा है 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में से 2 घटाओगे तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 है, मतलब ये नहीं लगेगा। अगर इस तरह से हम लोग करते हैं, कुछ और गुना करके देखें तब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 12, 8 और 6 करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऐसी हालत पे आप इनका एलसीएम लेके देखो। एलसीएम ले लेंगे हम किसका, 6, 8 और 12 का एलसीएम। तो कितनी से जाएगा, देखो 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छक 12। फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, 3 एका 3, 2 उतर जाएगा, 3 एका 3, अब नहीं जाएगा। सबको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। हाँ, इसका एलसीएम आ जा रहा है। एलसीएम कितना हो रहा है 24।
चलो इसको चेक करके देखो क्या इसका आता है। 4, 6 और 3 इसका एलसीएम लोगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 उतर जाएगा। फिर 3 से लोगे तो 2 उतरेगा, 3 एक है 3, 3 एक है 3, एलसीएम हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एलसीएम इसकी 12 आ रहा है। क्या 12 है? तो यस है। इसका मतलब है कि ये जो बीच वाला जो नंबर दे रखा है ये या ये इन तीनों का एलसीएम है। उसी तरह इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ये है। तो उसी तरह से 5, 7 और 2 तीनों अलग अलग है, इसकी एलसीएम लोगे तो तीनों गुना हो जाएगा। 5, 7 और 5, 7 2 को गुना करोगे तो हो जाएगा 70। 5 7 35, 35 गुना 70, तो इसकी एलसीएम जो होगी 70, मतलब कि ऑप्शन डी। देखो यहीं पर है ऑप्शन डी, ये होगा। क्लियर है? जब तीनों अलग अलग हो तो सबको गुना कर दो। 5 7 35, 35 गुना 70, तो 70 इसकी एलसीएम हो गया। तो पहला सवाल बन गया जो था इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्न प्रश्नों में दिए गए शब्दों का निश्चित क्रम क्या होगा। सर्टेन सीक्वेंस पूछ रहा है निकालने के लिए। नीचे में दिया हुआ है निम्न प्रश्न है, ये प्रश्न है। इन प्रश्न में शब्दों का निश्चित क्रम बतलाना है। सर्टेन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। पहला में दिया तना, दूसरा में फूल, तीसरा में जड़, चौथा में पत्तियां और पांचवा में फल। इसका सही क्रम क्या है? तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। आप जानती हो कि सबसे पहले बीज तो दिया नहीं है, बीज से जड़ उगता है। तो पहले जड़ होता है जो जमीन के अंदर, जड़ से फिर तना आएगा, जड़ से क्या होगा? तना, और तना से फिर पत्तियां आएगी, तना से पत्तियां। जब तना आएगा तो उसमें पत्ती आएगा, और पत्ती आएगा तब उसके बाद उसमें फूल आएगा, और जब फूल आता है तो अंत में फल मिलता है हमें। तो इसका क्रम क्या हो गया? इसका क्रम होगा पहला जड़ 3, उसके बाद तना 1, और उसके बाद पत्तियां 4। तो 3 1 4, 3 1 4 यहां तो मिल गया। उसके बाद फूल और उसके बाद फल 5। तो यही क्रम होगा 3 1 4 2 5। समझ में आ गया? जब कोई पौधे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जड़, बीज से जड़ आएगा, और जड़ से तना होगा, तना में पत्तियां लगेंगी, पत्तियों में फूल हो खिलेगा, और फूल से फूल जब खिलता है तो उसके बाद उसमें फल आता है। ये उसका क्रम होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4E 8I 13N 19T इसके बाद कौन सा होगा? तो आप देखो कि इसमें किस तरह से बैठा है। यहां देखो 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, 8 में यहां 4 जोड़ रहे हैं, इस तरह लिखो 4 8 13 19। तो यहां पर देखोगे आप तो इसमें 4 जोड़ा जा रहा है, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 6 जोड़ोगे तो 19, अब 19 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 26। इसका मतलब इसमें 26 तो आना चाहिए ऑप्शन। तो 26 26 26 तीन जगह 26 दे रखा है। चलो तो आगे चेक करना होगा। अब आगे चेक करो EINT। तो यहां देखो 4 के बाद आ रहा है ई का मतलब ई का 5 होता है प्लेस वैल्यू। यहां देखो 8 के बाद में आई दिया, आई का 9 होता है, मतलब 8 के बाद 9। इसका मतलब जो नंबर दे रखा है उसके बाद वाला लेटर है। 13 है तो 14 इनका होता है, 19 है तो उसके बाद 20 टी का होता है। उसी तरह 26 तो 26 के बाद क्या आएगा? 26 तो खत्म है जेड, तो उसके बाद फिर ए हो जाएगा। इसका मतलब है 26A। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26A। ये समझ में आ गया? 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13, 13 में 6 जोड़ोगे तो 19, तो 19 में 6 के बाद अगर 7 जोड़ोगे तो 26, तो 26 तीन जगह सा था, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां तो 25 है, तो ये होगा नहीं।
अब हम लोग क्या किए कि फिर चेक कर रहे हैं, 4 के बाद 5 आएगा तो 5 का प्लेस वैल्यू दे दिया है 5, और 5 का क्या है, क्या किस लिए लेटर से डिनोट किया जाता है, ई से। उसके बाद 8 के बाद 9, 9 किसका होता है प्लेस वैल्यू, आई का होता है। 13 के बाद 14, 14 किसका होता है, एन का। 19, 19 के बाद 20, 20 किसका होता है, टी का। उसके बाद 26 है उसी तरह, 26 के बाद क्या आएगा, 26 तो जेड होता है। उसके बाद फिर रीस्टार्ट होगा किसमें, ए से, तो 26 ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न, एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 1:10 हुए हो। मतलब घड़ी में 1:10 हो रहा हो, समय 1:10 हो रहा हो, तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है कितना होगा। जैसे इस तरह कोई घड़ी है, ये घड़ी है, ये देखिए घड़ी है, घड़ी में कितना समय हुआ है, 1:10। 1:10। तो 1:10 के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण हो रहा है, ये पूछ रहा है। थीटा इक्वल टू व्हाट, तो दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, इसके लिए ट्रिक क्या होता है, इसके लिए ट्रिक होता है जब आपको एंगल निकालना हो, कोण निकालना हो, थीटा बराबर तो होता है 38 साइन ऑफ डिफरेंस 11/2m, ये होता है। यहां पर देखो h आवर है और m मिनट है, आपके पास समय कितना दिया, 1:10। 1:10, तो यहां पर देखो 30, एच का मतलब घंटा कितना है, 1, तो 1 लिखो, साइन ऑफ डिफरेंस। यहां पर 11/2, एम का मान कितना है, 10। चलो कैंसिल करो, 30 को 1 से करोगे तो ये 30 हो जाएगा। 2 1 है 2, 2 5 10, 11 5 55। इसका मतलब होता है दोनों में से जो बड़ा है उससे घटाओ, तो 55 में से 30 गया तो बच जाएगा 25, और यही 25 डिग्री आंसर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना निकलेगा, 25 कहां है, सी नंबर ऑप्शन है। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 25 डिग्री। देखो हम बना दिए इसको, क्लियर है। तो इस ट्रिक के जरिए आप इस तरह से प्रश्न का हल कर सकते हैं। घड़ी से संबंधित है, क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड है ये, क्लियर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है, यदि स्टॉप शब्द को कूट भाषा में 19, 20, 15, 16 लिखा जाए तो शब्द पोट्स को हम उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। अगर स्पॉट दे रखा है, क्या स्टॉप दे रखा है, स्टॉप, स्टॉप को कैसे लिखा गया है, 19, 20, 15, 16। तो बोलता है कि उसी कूट भाषा में पोट्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा दिया है, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। बोलता है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ स्टॉप इज रिटन एज 19, 20, 15 एंड 16 इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ वी कैन राइट पोट्स। अगर किसी कूट भाषा में स्टॉप को 19, 20, 15, 16 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पोट्स को क्या लिखेंगे। तो देखो क्या किया है इसमें सबका प्लेस वैल्यू बैठा दिया। एस का होता है 19 प्लेस वैल्यू, टी का होता है 20,
O का होता है 15 और P का होता है 16। उसी तरह आप भी प्लेस वैल्यू बैठा दो। इसका P है तो P का होगा 16, O का होगा 15, T का होगा 20 और S का होगा 19। ऐसे भी देखो कि यहां भी STOP और यहां भी है STOP। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। तो ये उलट जाएगा क्या, 16, 15, 20, 19। ऑप्शन क्या होगा, 16, 15, 20, 19। ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखो यहां से 16, 15, 20, 19 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो देखिए कि आपके सचिवालय में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, वो सारे क्वेश्चन को हम हल करके दिखलाएं। तो रेगुलर आपको मैथ और रीजनिंग के हम अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या यूं कहें कि गेस क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अब आपको चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को कंटिन्यू हल करें और मैथ और रीजनिंग में आने वाले 120 नंबर को अर्जित करें। 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग में एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, आपको सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करें ही, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जेएसएससी के फॉर्म तो भरे हैं लेकिन कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसे भी फायदा पहुंचे, इसलिए उसे भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।